मुख्य सचिव उषा शर्मा का विदाई समारोह। सचिवालय में उषा शर्मा का सेवानिवृत्ति समारोह है। वीनू गुप्ता का भी सेवानिवृत्ति समारोह। चौथी राम मीणा का भी है सेवानिवृत्ति समारोह। अतिरिक्त मुख्य सचिव अखिल अरोड़ा, प्रमुख सचिव अपर्णा अरोड़ा सहित आला अधिकारी शामिल हैं। प्रमुख सचिव भवानी सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद हैं। प्रमुख सचिव वैभव गालरिया और कुंजीलाल मीणा ने स्वागत उद्बोधन दिया है। ये तस्वीर सेवानिवृत्ति समारोह है। सीएस उषा शर्मा, हालांकि 31 तारीख तक उनका कार्यकाल है, लेकिन उससे पहले मुख्य सचिव उषा शर्मा का विदाई समारोह का आयोजन। सचिवालय में उषा शर्मा का सेवानिवृत्ति समारोह है। डॉक्टर ऋतुराज शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। डॉक्टर ऋतुराज, क्योंकि 31 तारीख तक तो कार्यकाल है, लेकिन उससे पहले मुख्य सचिव उषा शर्मा का विदाई समारोह का आयोजन, क्या तस्वीरें वहां से देख पा रहे हैं? देखिए, आज अंतिम कार्य दिवस है और आज अंतिम कार्य दिवस को पर ही मुख्य सचिव की विदाई की गई है और विदाई का दौर अभी जारी है। सेवानिवृत्ति समारोह सभी बधाई दे रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं और भविष्य के जीवन के लिए शुभकामनाएं यहाँ पर दी जा रही हैं। जो आईएएस एसोसिएशन के उपाध्यक्ष हैं कुंजीलाल मीणा और वैभव गालरिया, इन्होंने जो स्वागत उद्बोधन दिया है यहाँ पर और उनके काम को यहाँ पर याद किया गया है। साथ ही जो उनके कार्यकाल में नवाचार हुए उनको लेकर कही गई थी और जो एक खुशनुमा माहौल है और उस खुशनुमा माहौल में ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से डांट कई योजनाओं की क्रियान्वयन को लेकर लगाई अफसरों की, उसको लेकर भी यहाँ पर बात कही गई सब और समय समय पर ये कहा गया कि मॉनिटरिंग की वजह से, दिशा निर्देश की वजह से ही टाइम पर काम हो पाया। इन तमाम बिंदुओं पर यहाँ पर चर्चा की जा रही है और उनके साथ साथ आज जो वीनू गुप्ता हैं रेरा की चेयरमैन बन गई, लेकिन उनका सेवानिवृत्ति समारोह ड्यू था, उनका भी सेवानिवृत्ति समारोह। साथ ही साथ चौथीराम मीणा हैं आईएएस, उनका भी यहाँ पर सेवानिवृत्ति समारोह किया जा रहा है। अब ऐसा माना जा रहा है कि आज रात या 1-2 दिन में यह आदेश आ सकता है नए सीएस का। नए सीएस के आदेश के साथ ही आईएएस, आईपीएस, आईएफएस इनके प्रमोशन और उनकी तबादला सूची भी, इसको लेकर भी कयास और अटकलों का दौर जारी है, चर्चाओं का दौर जारी है। बिल्कुल डॉक्टर ऋतुराज, और ये बेहद महत्वपूर्ण क्षण भी होता है और जिस तरीके से आपने बताया कि सीएस उषा शर्मा के कार्यकाल में कई नवाचार भी किए गए हैं, हालांकि जो पूरी टीम ने उनके साथ कार्य किया है, उनकी कमी जरूर खलेगी उनको, सीएस उषा शर्मा की। बिल्कुल, और जिस तरह से एक एक काम को वहाँ पर बताया जा रहा है कि एक तो ई फाइलिंग को लेकर इस तरह से काम किया गया और जिस तरह से कलेक्टर पहले भी नवाचार करते आ रहे थे, लेकिन उनको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलता था। इस बार इन्होंने जो पद्धति अपनाई उसके मुताबिक जो एक रैंकिंग तय की गई और जिलों में उनके नवाचारों के आधार पर उनकी रैंकिंग पहली बार हुई, तो आपस में जिलों में एक होड़ सी मच गई नवाचार करने को लेकर। तो इस काम को भी, इस बिंदु को भी रखा गया और समय समय पर जो विभिन्न जो मीटिंग लेकर और जो जिस तरह से सीएस ऑफिस का एक कलेवर बदला, उस बिंदु को यहाँ पर प्रमुखता से रखा गया। ठीक है डॉक्टर जी, ठीक है डॉक्टर ऋतुराज, बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए, जानकारी के लिए।